Hello everyone, I am Sandeep, your physics teacher, and today we will study about the C circuit. That means the capacitive circuit. अगर अल्टरनेटिव करंट या अल्टरनेटिव पोटेंशियल हमने अप्लाई किया है दैट इज E इजकल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, और इसके साथ हम एक कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस C है और इस पर चार्ज Q है, तो इस पर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट और EMF में क्या फेज डिफरेंस रहेगा, क्या इसमें फेस एंगल होगा या फिर कैसे ये रिएक्ट करेगा, इसके बारे में कंसीडर करते हैं. सो वी हैव अप्लाई एन अल्टरनेटिव पोटेंशियल E इजकल टू E नॉट साइन ओमेगा टी फॉर अ कैपेसिटर. किसी कैपेसिटर के लिए हमें पता है V इजकल टू क्या होता है, दैट इज Q अपॉन C and that is equal to the applied EMF E. That means E, so E is equal to Q upon C, or we can say that the E naught sin omega t is equal to Q upon C. Then we can find out the value of Q. So Q is equal to that is Q is equal to C into E naught into sin of omega t. क्लियर? क्यों? क्योंकि दैट वाज अबाउट द वैल्यू ऑफ Q इन द कैपेसिटर, और यहाँ पर क्या है कि हमने जो EMF अप्लाई किया था वो E नॉट साइन ओमेगा टी है, तो यहाँ पर हमने E की जगह E नॉट साइन ओमेगा टी पुट करा एंड देन वी गेट द वैल्यू ऑफ चार्ज इन द कैपेसिटर. अब हमें करंट की वैल्यू फाइंड करनी है. टू फाइंड द करंट वी नो दैट करंट क्या होता है, दैट इज I इज इक्वल टू dq अपॉन dt. Q की वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में पुट करें, सो द वैल्यू ऑफ I इज इक्वल टू d बाई dt ऑफ C इंटू E नॉट साइन ओमेगा टी. अब I इज इक्वल टू C और E नॉट क्या है, कांस्टेंट है, तो डिफ्रेंशिएशन किसका होगा, सिर्फ टाइम के रिस्पेक्ट में, दैट इज साइन ओमेगा टी. साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन दैट इज I इज इक्वल टू C इंटू E नॉट इंटू दैट वाज कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा. क्लियर? कॉस ओमेगा टी और ओमेगा टी का अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो दैट इज ओमेगा. सो ये आया I इज इक्वल टू ओमेगा इंटू C इंटू E नॉट इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी. अगर हम कॉस ओमेगा टी को चेंज करना चाहें इन टर्म्स ऑफ साइन, तो I इज इक्वल टू होगा ओमेगा इंटू C इंटू E नॉट इंटू साइन पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी. ठीक है? तो पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी हमने इसे साइन की टर्म्स में चेंज करा है, क्योंकि हमारे पास जो EMF की वैल्यू है दैट इज ऑल्सो बी द इन टर्म्स ऑफ साइन. तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट यानी कि I नॉट की मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, यानी कि I नॉट पीक वैल्यू ऑफ करंट जो साइन पाई बाई टू इंटू ओमेगा टी है, दैट इज इक्वल टू द प्लस ओमेगा टी इज इक्वल टू द 1, राइट? दैट इज इक्वल टू 1, सो I बिकम I नॉट इज इक्वल टू ओमेगा इंटू C इंटू E नॉट, और हम इसे लिख सकते हैं दैट इज I नॉट इज इक्वल टू E नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा C. दैट वाज द वैल्यू ऑफ करंट. सो हम इसे यहाँ पर इसकी जगह पर इस इक्वेशन में देखिए, इस इक्वेशन में ओमेगा C इंटू E नॉट की जगह I नॉट पुट कर सकते हैं. देन वी गेट द इक्वेशन दैट इज I इज इक्वल टू I नॉट साइन पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी. क्लियर? या ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, दैट वाज द सेम थिंग. अब फ्रॉम दैट इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट एंड फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो देखिए जो फेज डिफरेंस है बिटवीन द करंट एंड द EMF ऑफ अल्टरनेटिंग वैल्यू, द फेज डिफरेंस जो फेज डिफरेंस है दैट इज फाई इज इक्वल टू कितना है, दैट इज प्लस पाई बाई टू. तो यानी कि जो करंट की वैल्यू है वो EMF से पाई बाई टू आगे है. इज दैट मीन्स कि करंट लीड कर रहा है
फॉर करंट लीड कर रहा है किसको, ईएमएफ को, या हम दूसरे वर्ड्स में कहें कि ईएमएफ लैग कर रहा है किसको, करंट को, विद द एंगल ऑफ π/2। सो इस कंडीशन में फॉर प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, यानी कि जब हम कैपेसिटिव सर्किट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर करंट लीड कर रहा है। सो अगर हम वेव डायग्राम बनाना चाहें इसका, तो दैट वाज द वैल्यू ऑफ ईएमएफ, ये ईएमएफ है ई, और अगर हम करंट की वैल्यू को देखें तो करंट, अगर ईएमएफ 0 है तो करंट मैक्सिमम होगा 90 यानी कि प्लस π/2 पर। तो दैट वाज द कंडीशन फॉर द करंट आई। क्लियर? सो दैट वाज द वेव डायग्राम बिटवीन द, we will take the time t and that is the E and I। ठीक है, तो यहां पर जो फेज डायग्राम होगा, अगर हम फेज डायग्राम की बात करें तो दैट वाज द EMF E। इस कंडीशन में जो करंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, दैट इज I, एंड दैट वाज द एंगल बिटवीन द E एंड I इज 90 डिग्री। That was the condition for capacitive circuit। So ये है आपका फेज डिफरेंस। अगर हम E नोट एंड I नोट के बीच में ग्राफ ड्रॉ करें तो ये है फेज डायग्राम, दैट इज ओमेगा टी। दैट वाज द फेज डायग्राम फॉर कैपेसिटिव सर्किट। क्लियर? सो दैट वाज द, ये याद रखना, that was the phase difference between the current I and EMF for a purely capacitive circuit is plus π/2। और जो करंट I नोट यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है वो E नोट अपॉन 1/ωc के बराबर होती है। अब 1/ωc क्या है, इसका कैपेसिटिव रेजिस्टेंस है, और वो कैपेसिटिव रेजिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्लियर? सो कैपेसिटिव रिएक्टेंस किसे कहेंगे? First of all you have to note down it, then for capacitive reactance, कैपेसिटिव रिएक्टेंस को XC से मल्टीप्लाई करते हैं और इसे डिफाइन करते हैं द टोटल द मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सर्किट। अगर कैपेसिटिव सर्किट में कितना रेजिस्टेंस ऑफर्ड किया तो I इज इक्वल टू E नोट अपॉन 1/ωc है, यानी कि I इज इक्वल टू क्या होगा, सॉरी XC इज इक्वल टू क्या होगा, दैट इज 1/ωc। तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस की, तो दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम रेजिस्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और ओमेगा इज इक्वल टू होता है दैट इज 2πf। सो XC इज इक्वल टू 1/2πf इंटू C। तो यहाँ पर XC और F के बीच में जो ग्राफ ड्रॉ होगा, ठीक है, दैट वाज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो द ग्राफ विल बी द कर्व इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इस तरह से इसमें ग्राफ आता है जो एग्जाम्स में मोस्टली पूछा जाता है आपसे, और ये है कंडीशन फॉर द कैपेसिटिव सर्किट। राइट क्लास, you have to note down it, and if you have any problem then consider to me. Thank you.